सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि मां के गर्भ में जीव की क्या दुर्दशा होती है और वह किस प्रकार प्रभु से क्षमा याचना करता है। गर्भवास वर्णन। सद्गुरु कबीर साहेब गर्भ में शरीर रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए धनी धर्मदास जी साहेब से कहते हैं कि हे धर्मदास, जब पिता का बूंद माता के गर्भ में पड़ता है वहां माता के रज के साथ उसका सम्मिश्रण होता है। इन दोनों के मेल से ही काया का निर्माण होता है। रज वीर्य के मेल के समय जब प्राण के साथ जीव का भी प्रवेश होता है तभी ही शरीर रचना प्रारंभ होती है, अन्यथा वीर्य सदा ही पड़ता है और ढल जाता है। जब से बूंद गर्भ में प्रवेश करता है तब से 8 प्रहर तक अस्थिर रहता है और ऐसे हिलता रहता है जैसे अभी गिर जाएगा, पर 9वें प्रहर में वह बूंद अवसर पाकर स्थिर हो जाता है। जब गर्भ 1 मास का होता है तब दही की तरह गठरी सा जमा होता है। वह श्वेत तथा लालिमा वर्ण लिए गर्भ में समाया होता है। दूसरे मास में वह सिमटकर नन्हे से आम के आकार का हो जाता है। वह वहां झलहल हिलता रहता है, परंतु अनेक विघ्न बाधाओं के बीच भी साहेब उसकी रक्षा करते हैं। तीसरे मास उसका आकार बढ़कर 6 जंगल के बराबर हो जाता है। वहां जठराग्नि में वह तपता है जो माता के जठर में भोजन पचाती है। चौथे मास में वह पोटली की तरह हो जाता है जिसके अंग विभाग मालूम नहीं पड़ते। नारी के भोजन करने से वह गर्भ दिन दिन बढ़ता ही रहता है। जब गर्भ 5 मास का हो जाता है तब उसका आकार उभरने लगता है। इस समय नारी द्वारा ग्रहण किए गए उचित अनुचित आहार का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। 6वें मास में कलेजे के साथ गुदा स्थान का निर्धारण हो जाता है। उस समय का निर्धारण हो जाता है। उस समय हड्डी मज्जा नाड़ी संवरने लगती है और नख से शिख तक पूरा शरीर आकृति ग्रहण कर लेता है। 7वें मास में श्वांस का संस्कार पड़ता है और घट आकाश खुल जाता है। सूक्ष्म बंकनाल सहित इंगला पिंगला नाड़ियों का निर्माण हो जाता है। 8वें मास में जिह्वा पर रस की परख आ जाती है और माता के स्तन में दूध भर जाता है। इस समय बालक की जिह्वा भी मुंह में फिरने लगती है और बालक को शीतोष्ण तथा सुख दुख का अनुभव भी होने लगता है। 9वें मास में नेत्र विकसित हो जाते हैं और जठराग्नि भी प्रकट हो जाती है। कानों से झीनी आवाज सुनने लगता है और उसे अपने पिछले जन्म की भी कुछ यादें आने लगती है। इस प्रकार दुहखों से युक्त 10 मास भारी संकटों में गुजरते हैं। और दुहख तो सब छोटे छोटे हैं, सब दुखों का समूह रूप यह गर्भवास का दुहख है। ऐसे समय में साहेब की पुकार करते हुए जीव कॉल करता है कि हे साहेब, इस बार मुझे उबार लो, मैं तनमन लगाकर तेरी भक्ति करूंगा। हे साहेब, बचाओ मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण में हूं। इस समय मेरी रक्षा करो। हमने पिछले जन्म में तुम्हारी भक्ति करने का वादा करके भी भक्ति नहीं की, इसी से हमारी यह अवगति हुई है। कहा वो मुक्ति का सुख और कहा यह भारी दुरहक। विषयों से प्रीति कर चंडालिन तृष्णा के फंदे में पड़कर लोभ लहर और माया के वशीभूत होकर हम कुंभी पाक नर्क जैसा त्रासदायी यह गर्भवास का दुहक भोग रहे हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी मन में कभी सत्संग करने की रुचि नहीं जगी, जिससे बार बार जीव जन्मा और मरा है और अनेक दुहक पाया है। आथ है मेरे मन, अब ऐसा न होने पाए, अब तू सद्गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करना। गण गंधर्व अवतार आदि भी बचने नहीं पाए, गर्भवास की त्रास से मुनिजन भी हैरान है।
व्यास, वशिष्ठ, कपिल मुनि आदि भी गर्भत्रास से बचने के लिए ही गुरु सेवा में लगे हैं। हे धर्मदास, गर्भरूपी कोठरी में सभी जीव पचे हैं और जन्मों जन्म दुखी होते रहे हैं, परंतु जो भक्ति की आंच सहते हैं वे दोबारा गर्भवास में नहीं आते हैं। गर्भवास के उस मलिन कुंड में अनेक कृमि भरे हैं जिनके काटने से जीव को बहुत कष्ट होता है। वहां पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। तब जीव दीन भाव से पुकार करता है। जहां श्वास तब लेने की गुंजाइश नहीं है, वहां करुणामय साहेब के सिवाय और कौन सहायक हो सकता है। वो पुकारता है कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में पड़ा हूं, मुझे इस जठराग्नि से बचा ले। इस प्रकार के 10 मास पूर्ण होने पर जीव गर्भ से बाहर होता है, परंतु संसार में आते ही माता पिता और सभी कुटुंबीजन उसे मोह रूपी कुएं में डाल देते हैं। कहाँ वो गर्भवास का कष्ट और कहाँ यह सांसारिक माया मोह। बिल्कुल विपरीत रीति धर, बहन, बुआ, नानी आदि उसका मन मोह लेते हैं। उसकी बाल सुलभ चेष्टाएं सुहावनी लगती है। बचपन के बीतते चंचल चपल जवानी आती है, तब नारी बड़ी प्यारी लगती है, उसे एक पल भी नहीं बिसारता। नारी भी झूठा विश्वास देती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना तो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। जीव भी नारी को देख देख बहुत हर्षित होता है, उस पर मोह और विषयों की तो बारिश ही बरसती रहती है। इस प्रकार नारी लंपट बने छैल चिकनिया के बहुत से दिन व्यर्थ बीत जाते हैं और वह जीवन की बाजी हार जाता है। विषयों में रच पच कर सारा जन्म गवा दिया और साहेब का भजन तो एक क्षण भी नहीं किया। अंत में वृद्धावस्था के आते ही यमराज ने घेर लिया। तब सद्गुरु के बिना कौन सहायक हो। स्वार्थ में तो सब साथी प्यारे होते हैं, पर संकट में सब छोड़ जाते हैं। इसीलिए मोह रूपी फांसी बड़ी कठिन बताई है। यह मोह पिता, माता, पुत्र और नारी के रूप में होता है। कठिन संकट की भारी कसौटी में जीव पुनः सद्गुरु की पुकार करता है और शरणागत होता है। सद्गुरु भी जीव को संकट में पड़ा देख दया करते हैं और अमी नाम रूपी अमृत पिलाते हैं। इस नाम रूपी अग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं और इसी के साथ कर्मजनित कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। हे धर्मदास, यह कर्म रूपी काष्ठ समूह अत्यंत दारुण है, जिससे पाप और कष्टों का पार नहीं रहता। परंतु नाम अग्नि की चिंगारी पड़ते ही काष्ठ की तरह कर्म और कष्ट सब जलकर राख हो जाते हैं। यही नाम सजीवन बूटी है, सबका सार है। इसी से गणिका का उद्धार हुआ, अजामिल तर गया, प्रहलाद अखंड सुख पाए और सत्य कबीर तो इसी नाम के ही बल पर सदा से निर्भय है। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।